बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उज़मास किचन में वेलकम। आज मौसम के लिहाज से मैं एक ऐसी डिश बना रही हूँ जो देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है और खाने भी बहुत मज़े की है। ये मैंने आलू काट लिए हैं, ठीक है। ये इस तरह इतने आपने मोटाई रखनी है। अगर आपके पास कटर है तो उससे काट लें, नहीं तो हाथ से काट लें, ठीक है। आप वीडियो को स्किप ना करें, मैं आपको बताऊंगी कि ये इतने नरम किस तरह हुए हैं, ठीक है। अगर हम हाथ से काटते हैं तो वो ज़रा सख्त रहते हैं। उसको नरम करने के लिए मैं आपको तरीका बताती हूँ। पहले हम क्या करते हैं कि स्क्यूवर्स हैं, जो लकड़ी की स्टिक्स हैं, उनमें हमने आलूओं को इस तरह पिरो लेना है, ठीक है। जिस तरह हम सुई से ये टांका लगाते हैं, इस तरह हमने दोनों साइडों को मिला के इस तरह आपने इनको पिरोते रहना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि ये आलू नरम कैसे हुए हैं अगर हाथ से कटें तो। अगर आप कटर से नहीं काटना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ख़तरा लग रहा है हाथ कटने का, या वैसे ही आप अगर फ़र्ज़ करें कभी नहीं भी होता घर में कोई चीज़ ऐसी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी आसान तरीका है कि हम आलूओं को जिस तरह हम पकोड़े बनाने के लिए बारीक काटते हैं, उस तरह काट के पानी में भिगोएं और 1 चम्मच नमक उसमें डाल के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप उनको रख दें। आलू बिल्कुल नरम हो जाएंगे, जिस शेप में आप चाहेंगे वो उस शेप में मुड़ जाएंगे फिर, ठीक है। इस तरह इन सारी स्क्यूवर्स में लगा के आपने इनको, फिर आगे हम मसाले बताती हूँ मैं आपने कि उनको किस तरह आपने मसाले लगाने हैं। ये एक तो इतनी टेस्टी आजकल वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, तो मैं एक दफ़ा पहले बना चुकी हूँ। तो आज मौसम अच्छा है तो मैंने कहा चलो हल्की हल्की बारिश हो रही है, सोचा क्यों ना पकौड़ों की जगह ये बना लिया जाए। तो बच्चों को पसंद भी बहुत है ये, और टेस्ट इसका बिल्कुल मैं वही दूंगी पकौड़ों वाला, वही मसाला सारा डालूंगी और आपको बताऊंगी साथ साथ। बस आप पहले ये सारे एक साथ पिरो के रख दें ताकि फिर इनको मसाला लगाने में आसानी हो जाए। ये देखिए मैंने इस तरह इन सबको स्कीवर्स में पिरो लिया है। थोड़ा थोड़ा फासला भी दें ताकि उसकी स्प्रिंग की शक्ल आ जाए, ठीक है। अब मसाला इसका बनाते हैं। 1 प्याली मैंने बेसन ले लिया, ठीक है। और जो खुश्क मसाले हैं वो ये हैं, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर है। 1 चम्मच चाय का नमक, या जो आपका जायका है उसके हिसाब से। ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी हम तकरीबन 1 ही चम्मच ले लेंगे चाय का, क्योंकि इसका हमें थोड़ा सा क्रिस्पीपन चाहिए, टेस्टी चाहिए थोड़ा सा। और चाट मसाला ले लिया है मैंने आधा चम्मच चाय का। और ये जो मैंने एक मसाला बनाया हुआ होता है पकौड़ों के लिए, वो मैंने आपको पकौड़ों वाली रेसिपी में बताया भी है, ठीक है। उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। ये वो वाला मसाला पीस के रखा हुआ था। ये मैं क्योंकि अक्सर शाम को पकोड़े बनाने होते हैं चाय के साथ, कभी दिल कर रहा होता है, मेहमान आ जाते हैं, ये वैसे ही ख़ुद भी स्नैक्स खाने को दिल कर रहा होता है, तो हल्के फुल्के मैं पकोड़े बना लेती हूँ कम बेसन में। तो वो मसाला मैंने पीस के डब्बा भर के रखा होता है। अब इसको हमने पानी डाल के इसका इतना गाढ़ापन होना चाहिए, ठीक है, कि ये आराम से बेटर जो है इन आलूओं के साथ लग जाए। देखें, इसको हमने अच्छी तरह सब पे डाल देना है। हाथ से भी डाल सकते हैं, चम्मच से भी डालें, कोई मसला नहीं है। हाथ से डालने में ये होगा कि मैस ज़्यादा हो जाएगा और उस पर लगेगा कम, लेकिन फिर भी लग जाता है। इसी तरह सब स्क्यूवर्स पे हम ये मसाला जो है बेटर हमने बनाया है, ये जो अमेज़ा बनाया है इसका बेसन का, ये हम इस पे सब पे लगा लेंगे, ठीक है। ये शुरू वाले को ज़रा सा फासला ज़्यादा देना है, क्योंकि फिर अगर थोड़ा ये इसकी जो नोक है स्टिक की उसके करीब होगा तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो लिहाजा इसको हम बाहर निकलने नहीं देंगे, इसको हम अंदर की तरफ कर देंगे। अब ऑयल मैंने पहले से ही फ्राई होने के लिए रख दिया था, तो इसको हम करेंगे जी डीप फ्राई, ताकि इक्वल ये हर जगह से पक जाए। इसकी हम थोड़ी सी देर के बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे, जिस तरह हम हर चीज़ को तलते हुए करते हैं कि थोड़ी देर एक साइड से पकने देते हैं, फिर दूसरी साइड को थोड़ी देर के बाद हम चेंज करते हैं। अब ये देखिए, जब साइड एक पक जाती है ना तो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, वो थोड़ी सी सुकड़ने पे आ जाती है चीज़ ना। तो ये भी एक टिप है, इसको ध्यान में रखें कि जब भी कोई चीज़ आप डीप फ्राई कर रहे हैं तो वो सुकड़ने पे आ जाती है, तो समझ जाएं कि वो आपकी एक साइड से
फ्राई हो चुकी है। तो उसकी हम साइड को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं। अब ये बहुत अच्छी तरह ये फ्राई कुरकुरा सा हो गया था और इसको फिर मैं निकालना शुरू कर देती हूँ। ये जितने मैंने भी डाले थे ये तो हो गए हैं, बाकियों को भी मैंने फ्राई कर लिया। तो चलें अब इसको हम लगाते हैं किसी अच्छी सी डिश में और फिर सर्व करते हैं। ये बैटर जो बचा है इसका फिर मैं बाद में थोड़े से मसाले डाल के पकोड़े बना लूँगी। और तो ये देखिए ये हमारी स्टिक्स तैयार हो गई हैं। थोड़ा सा इस पर मैंने गरम मसाला चाट मसाला वो छिड़क दिया है। ठीक है, चाट मसाले से ये और करारे हो गए हैं। मौसम का लुत्फ़ उठाएं, चाय के साथ पेश करें और साथ कोई भी आप सॉस बना लें वो दें, या गार्लिक सॉस है उसके साथ पेश करें। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। फिर एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।